सभी को प्रणाम। हम कर रहे हैं एक दिव्य देव ध्यान। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 49 चिंतन चरित्र को ऊंचा बनाए। आइए नेत्र बंद करें, गुरु शक्ति का आवाहन करें, श्रद्धा को भूले ना। श्रद्धा हमारे अंतःकरण में प्रकाशित है एक मणि के रूप में, दिव्य देव प्रकाश श्रद्धा का, आस्था का, विश्वास का। और वही श्रद्धा हमारे चिंतन को, हमारे चरित्र को ऊंचा बना रही है। गुरु शक्ति का दिव्य प्राण हमारे भीतर स्थापित हो रहा है। इसी भावना के साथ एक गायत्री मंत्र के प्रकाश को सर्वत्र फैलता हुआ अनुभव करें और भावना करें कि पता नहीं कितने लोगों तक, कितने परिजनों तक अनंत काल तक ये स्वाध्याय जाएगा और कितने लोगों के जीवन को गुरु इच्छा से परिवर्तित करेगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने बताया था व्याख्यान के बारे में, हमारी झिझक कैसे निकलेगी उस सब के बारे में, और फिर वो एक कला है इसके बारे में। और थोड़ा कैजुअल स्वाध्याय हो गया, थोड़ी हंसी भी आई, थोड़ी ठिठोली भी करी और स्वाध्याय उसी हिसाब से चल रहा था। अब हमें ये तो समझ में आ गया कि हमको क्या करना है, हमको पॉइंट्स बनाने हैं। और उसके बाद गंगा जी में जैसे वो पत्थर होता है, अभ्यास करना है। हमने लजानिया का एग्जाम्पल उठाया और बार बार अभ्यास करना है, बार बार अभ्यास। तो आप जो पॉइंटर बनाए, शीशे के आगे खड़े हो जाओ और जो भी आपको बोलना है, 15 मिनट का, 10 मिनट का, 20 मिनट का लेक्चर है, शीशे के आगे खड़े होकर बोलना शुरू कर दो। धीरे धीरे प्रैक्टिस होती चली जाएगी। और फिर जितना और स्वाध्याय में एक जो खास बात होती है ना, जब व्याख्यान देना होता है तो एक जो गहरी बात होती है उसमें, जो आपके चिंतन में है, चरित्र में है और आपके अंदर आपकी एनर्जी में है, जब आप उसके बारे में बोलते हो तो आप ज़्यादा अच्छा बोल पाओगे, क्योंकि वहाँ आपका अनुभव बोलेगा। जैसे अनुभव बोलेगा मतलब, इसको ऐसे समझ लेते हैं कि मान लो आपने किसी रेस्टोरेंट का खाना खाया है, ठीक है, और आपको वो खाना बहुत अच्छा लगा। तो जब आप उसे किसी को उसके बारे में बताओगे तो आप बोलोगे अरे वहाँ चले जाना, वहाँ का खाना बड़ा अच्छा था। एक एक्सप्रेशन चेंज हो गया ना, डिफरेंट एक्सप्रेशन है। लेकिन आपने किसी रेस्टोरेंट का खाना नहीं खाया पर आपने उसके बारे में सुना है, तो आप जब किसी से कहोगे हाँ एक रेस्टोरेंट ये भी है, सुना है इसके बारे में, देख लो जाके, शायद अच्छा हो खाना। एक्सप्रेशन और वर्डिंग चेंज हो गए ना। अगर कोई ऑडियो आपकी अंतरात्मा को स्पर्श किया, आपको बहुत अच्छा लगा है और आप किसी को उसके बारे में बताओगे तो आप बोलोगे बहुत ही ज़बरदस्त है यार ये ऑडियो, एकदम मज़ा आ गया सुनकर, आत्मा आनंदित हो गई, प्रसन्न हो गई, तुम भी सुन लो। ऐसे करके भेजोगे तो आपकी जो वाइब्रेशन है ना वो ट्रैवल करती है। और कोई ऑडियो सुन के आपको ओके ओके टाइप लगा, फीका लगा, तो आप भेजने की सोचोगे ही नहीं। कौन सी वाइब्रेशन से भेजो की बात नहीं है, भेजोगे ही नहीं, राइट। ऐसी व्याख्यान की बात है, जब हम किसी टॉपिक पर कहीं बात कर रहे होते हैं तो वो अगर हमारे चिंतन में, चरित्र में, हमारे अंदर मैनिफेस्टेड होता है तो हमारा अनुभव बोलने लगता है। और जब वो अनुभव, एक्सपीरियंस बोलता है तो फिर वो बात अलग होती है, वो फिर ऑटोमेटिकली निकल कर आता है अंदर से। लेकिन प्रयास तो उसके लिए भी करना पड़ेगा, इसलिए रिहर्सल करो। रिहर्सल करेंगे तो बोलना आ जाएगा। अब गुरुजी, हम अपनी ज़िंदगी में वक्ता हो जाएंगे तो गुरुदेव कह रहे हैं कि जो लोग मेरा काम करेंगे, जिनकी इंटेंशन प्योर होगी, उनको मैं आशीर्वाद देता हूँ कि वो वक्ता हो जाएंगे। लेकिन जो लोग नेम एंड फेम के लिए काम कर रहे हैं, वो भले ही ऊंचाइयों पर पहुंच जाएं पर गिर भी जाएंगे, और क्या पता स्वाध्याय करते करते अपने भीतर परिवर्तन आ जाए। अब गुरुदेव लिख रहे हैं, बेटे अपने मन को नियंत्रित करना और झिझक हटाना सीख ले। यहाँ जो 2 बातें सीखी, बस वही तेरी सारी की सारी बात ठीक हो जाएगी। शरीर का बैलेंस बनाना सीख लो और हिम्मत से साइकिल पर सवारी करना सीख ले। पढ़ा है, बिना पढ़ा है तो भी बोल जाएगा, गवार है तो भी बोल जाएगा और विद्वान है तो भी बोल जाएगा। बेटे बोलना एक कला है, विद्या थोड़ी है। बाजीगरों को यह कला आती है और वे जनता को इकट्ठा कर लेते हैं। अब देखो कितना सुंदर गुरुदेव ने डिफरेंस बताया कि बोलना एक कला है, विद्या नहीं है। भाई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ थोड़ा ना है जो मुझे पढ़नी पड़ेगी, आत्मज्ञान थोड़ा ना है जो मुझे एक्सपीरियंस से लाना पड़ेगा। विद्या मतलब आप डिफरेंस समझ रहे हो कि बोलना एक कला है जो कोई भी एक्वायर कर सकता है। विद्या तो भीतर होनी चाहिए। मुझे मैं क्या हूँ जानना है तो मुझे मैं क्या हूँ को जीना पड़ेगा। हमने किताब पढ़ी ना, तो वो स्वाध्याय था, वो एक ध्यान था। हम लगातार कहते हैं वो ध्यान है। अब यहाँ पर इसका मतलब गुरुदेव ने एक चीज़ और समझाई, मुझे और आप, हम दोनों को ये चीज़ समझाई गई है एक साथ, हम सबको, क्या कि यहाँ पर जो स्वाध्याय चल रहा है ना, ये फिर बोलना नहीं है, ये व्याख्यान नहीं है। कल मेरे मन में एक प्रश्न आया था कि गुरुदेव ने कहा पॉइंट बना लिया करो, नोट्स बना लिया करो, रिहर्सल किया करो, और मैं तो ये सब कुछ नहीं करती हूँ गुरुदेव। तो मैं कहीं कुछ अनुचित तो नहीं कर रही हूँ, कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ? है घर भगवान गुरुदेव मार्गदर्शन करो, संभाल लेना कुछ गलती हो रही हो तो। ये मैंने प्रश्न गुरुदेव के मन में, गुरुदेव के चरणों में स्वाध्याय करते करते ही रखा था, जब आप लोगों के साथ स्वाध्याय कर रही थी। और आज उसका उत्तर मिल गया कि गुरुदेव ने बताया कि यहाँ व्याख्यान नहीं चल रहा है, यहाँ तो आत्मा का निर्माण चल रहा है, आत्मनिर्माण चल रहा है, और मेरा अपना आत्मनिर्माण चल रहा है। तो मैं किसी को व्याख्यान दे ही नहीं रही, तो गुरुदेव ने डायरेक्शन चेंज कर दी। अब ये व्याख्यान वाला जो थॉट आया, ये जो है थॉट ही गलत था, उसको डाइवर्जन मिल गया, उसको डायरेक्शन मिल गई कि भाई तुम तो स्वाध्याय कर रही हो, इस बात को मूल में भूलो मत। किसके लिए कर रही हो? अपने लिए कर रही हो।
मूल भाव क्या था? आत्मनिर्माण था। मूल भाव क्या था? सेल्फ कमिटमेंट था। तो जब सेल्फ कमिटमेंट है, आत्मनिर्माण की बात है, तो फिर व्याख्यान की तो बात ही खत्म हो गई ना। वो एक अलग बात है कि तुम बैठ के अपने सिस्टम पर, अपने लैपटॉप पर जो पढ़ती हो उसको पढ़ते पढ़ते बोलती चली जाती हो, और जब वो बोलती हो तो उसको चैनल पे लगा देती हो। अगर किसी को अच्छा लगा तो बढ़िया, किसी को अच्छा नहीं लगा तो बढ़िया, गुरु इच्छा। तो इस बात से मेरे मन को बड़ा सुकून मिला कि गुरुदेव हर चीज़ सुनते हैं और हर प्रश्न का उत्तर साथ साथ दे देते हैं। अब गुरुदेव लिख रहे हैं, ताबीज बेचने वालों को बोलना आता है, गौशाला वालों को आता है, अन्य सैकड़ों आदमियों को बोलना आता है। नहीं साहब, गुरुजी यहाँ से जाऊँ तो आशीर्वाद देना कि मैं बोलता हुआ चला जाऊँ। हाँ, मैं दूंगा आशीर्वाद, कुछ नहीं है इसमें, यह एक खेल तमाशा जादू है। हाँ है ना, सड़कों पे लोग बेचते रहते हैं, आलू ले लो, प्याज ले लो, टमाटर ले लो, वो भी तो बोल के बेच रहे हैं। मार्केटिंग हो रही है हर चीज़ की, जगह जगह इतने ऐड जहाँ उसमें सब लोग एक्टिंग कर रहे हैं, वो भी तो बोल रहे हैं। ये एक कला है जो कोई भी एक्वायर कर सकता है। और लेकिन हमें इस कला को एक्वायर क्यों करना है, हमें अब वो जानना पड़ेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम कहीं जाकर बोलें तो हमें तोता बन के बोलना है, लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हम क्या बोल रहे हैं, वो हमारे जीवन में है या नहीं, हमारे चिंतन चरित्र में है या नहीं। और हम अब कहीं जाकर बोलने की बात सोच रहे हैं कि गुरुदेव का कोई स्वाध्याय है और हमें बोलना है और हमें करना है, तो हमको फिर ये ध्यान रखना है, हमको फिर ये स्मरण रखना है। क्या स्मरण रखना है? कि हम अपने लिए कर रहे हैं, आत्मनिर्माण के लिए कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, नॉट मोर देन दैट। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, क्या लिखते हैं? सफलता का मापदंड। अच्छा, अब कैसे पता चलेगा सफल हुए या नहीं? अब मैं अपनी इंडिविजुअल जर्नी बताऊं सफलता और असफलता की, तो कोई है ही नहीं पैरामीटर। मैंने स्वाध्याय किया, मेरे मन को अच्छा लगा, मेरी आत्मा को प्रकाश मिला, मेरे हृदय को एक अलग सा सुकून अनुभव हुआ, और मैं रात को गई अपने गुरु से कहा कि गुरुदेव गुरुदेव हो गया स्वाध्याय, बड़ा मजा आया, बड़ा आनंद आया, थैंक यू सो मच, और मेरा आत्मनिर्माण हुआ, आई एम अ बेटर पर्सन देन यस्टरडे। तो वो मेरी सफलता है। राइट, मेरी सफलता का मापदंड मेरा आंतरिक सुकून और मेरा मेरे गुरु से संवाद है। अब गुरुदेव क्या बता रहे हैं, उनके लिए क्या है जो वो हमें समझाना चाहते हैं? मित्रों, यहाँ जो वानप्रस्थ शिविर में हम आपको रामायण की कथा कहने के लिए बुलाते हैं, व्याख्यान के लिए स्टेज पर जाकर आप मचक करके बैठ जाएं और जनता आपको सुनने लगे, आपके गले में फूलमाला पहनाई जाए, तो यह कोई सफलता नहीं। इस सफलता में क्या रखा है? ये तो स्कूल ही है, सब मास्टर लेक्चर कर लेते हैं। क्या पोस्ट है आपकी? लेक्चर। आप क्या काम करते हैं? अरे साहब, लेक्चर झाड़ने का पैसा कमाते हैं, धत तरह की। और कुछ काम करते हो? नहीं साहब, कुछ और काम नहीं करते। आप देख लीजिए हमारी पोस्ट, लेक्चर झाड़ना रोटी कमाना, लेक्चर झाड़ना रोटी कमाना। कॉलेज और स्कूल के कितने हैं? लाखों की तादाद में हैं, और लेक्चर्स जितने देखिए लेक्चर्स ही लेक्चर्स हैं। लेक्चर से हम जनता का उद्धार कर देंगे, लेक्चर से हम यश कमा लेंगे, लेक्चर से हम बड़े आदमी बन जाएंगे। नहीं बेटे, लेक्चर लेक्चर बड़ी वाहियात और घटिया चीज़ है। थोड़े दिन पीछे अभी और देखना तमाशा, जिन लोगों ने लेक्चर देने को धंधा का काम बना रखा है और उसे धंधा बना रखा है, और जिनके बोलने में और चाल चलन में जमीन आसमान का फ़र्क है, इन लोगों को सड़क पर बैठना मुश्किल पड़ जाएगा। कौन है ये? लेक्चरर है। अरे यह आदमी, यह चालाक आदमी है, बदमाश आदमी है, लोगों को भड़काने के लिए आ गया है, अभी ही हो गया है, थोड़े दिनों बाद तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। लेक्चर की क्या कीमत रह सकती है? तो गुरुदेव ने क्या बताया? सफलता का मापदंड आपका मोटिवेशन नहीं है, आपको बाहर से मोटिवेशन मिल रहा हो, लोग फूल माला पहना रहे हो, लोग तारीफ कर रहे हो, वाई वाई कर रहे हो, है ना, वो सफलता नहीं है। तो फिर इनडायरेक्टली सफलता का मापदंड वही हो गया ना, हमारे अंतरात्मा का सुकून, कि हमने कुछ किया, अपनी अंतरात्मा अपने गुरु के लिए किया, हम अपने गुरु के लिए लायबल हैं, गुरु को आंसरेबल है हर चीज़ के लिए। और हमें सोते टाइम ये सुकून हुआ कि हमने आज जो जीवन बिताया वो बहुत अच्छा बिताया, गुरु की इच्छा से बिताया, और अब हम सुकून से सो सकते हैं। बस वही सफलता का मापदंड है। क्योंकि झिझक, पास फेल का भय, अच्छा होगा बुरा होगा, इससे तो हम पहले ही निकल चुके हैं अगर हम यहाँ आ गए। और अब हम कला की बात नहीं कर रहे हैं, अब तो हम विद्या की बात कर रहे हैं। हम अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव को शेयर करें, तो जो गुरु के प्रति होता है ना, वो एक फीलिंग होती है, वो बहुत डिफरेंट फीलिंग होती है, और वो हम सब ने अनुभव की है कहीं ना कहीं, फॉर श्योर है। अगर ये बात आ रही है तो हम सब ने वो फीलिंग अनुभव की है। और जब हम उस फीलिंग के साथ किसी चीज़ को कहते हैं, किसी चीज़ को बोलते हैं, तो वो सामने वाले के अंतःकरण को, सामने वाले के हृदय को डेफिनेटली स्पर्श करती है। तो अब बदमाशी नहीं करनी है। अगर हम कहीं कोई बदमाशी कर रहे हो तो अपने ऊपर चेक लगा लें। हमें किसी भी तरह की बदमाशी नहीं करनी है, हमें सही दिशा पे बढ़ना है। और फिर जो हमारी प्रतिभा होगी, हमारा गुरु उस प्रतिभा का जागरण कर देगा, और उस प्रतिभा को जनहित में, देश हित में, ऑटोमेटिकली समाज के हित में लगा देगा, और उसी प्रतिभा से आत्मनिर्माण भी हो जाएगा। कब और कैसे होगा हमको अंदाजा भी नहीं पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही स्वाध्याय है। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। सभी को प्रणाम।
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।